Hello guys, good morning and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ आज तमर and we studied the chapter of surface chemistry. So in the previous videos we studied about the method of preparation of colloidal salts. colloidal salt कैसे बनाते हैं, बनाने के जो methods अपने कंसिडर कर दी थी, chemical process भी पढ़ा था. Yes, and also studies ब्रेड आर्क मैथड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. उसमें हम कैसे बनाते हैं, पेप्टाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, उसके ऊपर जो चार्ज के अराइज होता है कैसे होता है. यस, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन का जो उसके बारे में हमने स्टडी की थी. यस, सो टुडे वी कंसीडर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट. कॉलोइडल सॉल्ट को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका प्योरीफिकेशन करते हैं. उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उस इम्प्योरिटीज को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, उस मेथड को स्टार्ट करते हैं. यस, so let's go start that chapter. Purification of colloidal salts. प्यूरीफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं. Because colloidal salt जो contain some solubles and insoluble impurities. yes, आयनिक impurities हो सकती हैं, क्रिस्टलिक फॉर्म हो सकते हैं. इन impurities को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं. तो प्यूरीफाई करने के लिए कौन से मेथड यूज लेते हैं, क्या लेते हैं और कैसे इसका हम प्यूरीफिकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं. तो फर्स्ट अपन मेथड इसमें लेते हैं डायलिसिस प्रोसेस. From dialysis procedure method. Yes, डायलिसिस मेथड है. इसके थ्रू अपन कॉलोइडल सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं. इसके अंदर हमने क्या किया है, डायलिसिस बैग है, इसको और इस डायलिसिस बैग को हमने क्या किया है, फ्रेश वाटर जो है, डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का एक कंटेनर लेते हैं. तो डिस्टिल वाटर में हम क्या करते हैं, डायलिसिस बैग जो है जिसके अंदर हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है उसको फिलअप कर रखा है. सो दिस इज फ्रेश वाटर. डिस्टिल वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ से वाटर जो है एग्जिस्ट हो रहा है. ये वाटर जो है एंटर करते हैं. ये जो इसको अपन बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं, जो भी कॉलोइडल सॉल्ट है. और इस कॉलोइडल सॉल्ट के साथ में क्या है, क्रिस्टलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वगैरह इम्प्योरिटी चाहिए. ये रेड जो है यस, ये क्रिस्टलाइट फॉर्म जो होती है क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स और सब्सटेंसेस होती है, उसको कंसिडर करते हैं. और ये जो है
डायलिसिस बैग है, डायलिसिस बैग की इसको अपन मेम्ब्रेन कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन जो थी डायलिसिस बैग है, डायलिसिस बैग की जो मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, परमेबल होती है, पर सेमी परमेबल कह सकते हैं। सेमी परमेबल का मीनिंग होता है ये क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टलाइज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकल्स होते हैं, यही पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं, कहाँ से होते हैं, कोलोइडल सॉल से, जो इसका प्रिंसिपल होता है। बट कोलोइडल सॉल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये इसके लिए परमेबल नहीं होता है, यही इसका प्रिंसिपल होता है। यस, एक बार दोबारा समझिए हमने क्या किया है, एक फ्रेश वाटर कंटेनर लिया है, टब लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, डायलिसिस बैग लेके उसमें जो कोलोइडल सॉल है, इम्प्योर कोलोइडल सॉल है, उसको अपने फिलअप कर दिया है, जिसका हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना होता है। यस, इस कोलोइडल सॉल में कुछ आयनिक या इलेक्ट्रिकल्स या क्रिस्टलाइज कुछ इम्प्योरिटीज होती है, इस इम्प्योरिटीज को हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। इसको हमने क्या किया है, डायलिसिस बैग को ये हुक जो है, हुक की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको सस्पेंड या डिप कर दिया है, किसमें, फ्रेश वाटर जो होता है इसमें किया है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, लो होती है। और ये कोलोइडल सॉल्ट जो अंदर पर रखा है, ये कोलोइडल सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डायलिसिस बैग जो है, डायलिसिस बैग को फ्रेश वाटर में इसको डिप करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये आयनिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली आयनिक पार्टिकल कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, ये हमेशा उनके ऊपर कुछ न कुछ तो चार्ज होता है। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, ये डायलिसिस बैग की जो मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है, ये इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही क्या करता है, परमेट करता है। ये डिफ्यूज होते हैं, कहाँ होते हैं, कोलोइडल सॉल्ट टू फ्रेश वाटर। यस, ये पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक पार्टिकल्स होते हैं, डिफ्यूज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्ट टू फ्रेश वाटर फ्रॉम पार्चमेंट्स ऑफ सेल्फोन मेम्ब्रेन कह सकते हैं। या सर ये जो डायलिसिस बैग जो है, इस मेम्ब्रेन, या आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, आप ये ले सकते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो थी, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, आयनिक इम्प्योरिटीज होती है, या सॉल्ट पार्टिकल्स या क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से, कोलोइडल सॉल्ट से फ्रेश वाटर में। बिकॉज डिफ्यूजन में जो होता है क्या होता है, पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है किस डायरेक्शन में, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अंदर की कंसंट्रेशन हाई होती है, फ्रेश वाटर जो होता है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, दैट मीन्स सॉल्ट टू फ्रेश वाटर की ओर क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। यस, तो कुछ टाइम में जो है फ्रेश वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो भी क्या करती है, बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, इस फ्रेश वाटर को बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, नहीं तो वापस प्रोसेस होता है। अब जितनी जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ जाती है, तो फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो ये वापस डिफ्यूजन जो होता है, इसकी जो प्रोसेस होता है रिवर्स हो जाता है। यस, इनको बार बार जो है अगेन एंड अगेन जो है फ्रेश वाटर है, डिस्टिल वाटर जो लिया है, इसको हमें चेंज करना पड़ता है। यस, तो ये इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती है और पीछे क्या रहता है, ये कोलोइडल सॉल्ट होता है, फ्रेश वाटर जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स होते हो रहते हैं। यस यस, तो क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी में क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस कोलोइडल सॉल्ट इज, जो इम्प्योर जो है fill in dialysis bag and this bag suspended into fresh water, the distilled water. यस, अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर इसकी कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है।
अब यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ionic impurities are found in the colloidal salts are diffused through parchment membrane of parchment of silicon membrane to fresh water. Yes, and pure colloidal salt is left behind. इम्प्योरिटी जो है फ्रेश वाटर में ट्रांसफर हो जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, और लेफ्ट बिहाइंड इन द डायलिसिस बैग. यस, हम क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल है, कोलोइडल सॉल को क्या करते हैं डायलिसिस बैग के अंदर भरते हैं. डायलिसिस बैग के अंदर प्लेस करने के बाद इस डायलिसिस बैग को हम क्या करते हैं, हुक की हेल्प से डिप करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं किस में, फ्रेश वाटर में. यस, इस केस में क्या होता है, आयनिक इम्प्योरिटीज होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज होती है, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको डायलिसिस बैग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, पार्चमेंट ऑफ सिलिकॉन मेम्ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हैं. इस सिलिकॉन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, सेलोफान मेम्ब्रेन है, सेलोफान मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होती है, ये डिफ्यूज हो जाती है. डिफ्यूज में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड थ्रू हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन. यस, क्या होगा इसमें, कोलोइडल सॉल में इम्प्योरिटीज होती है वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर में. यस, और पीछे में क्या मिलता है, कोलोइडल फ्रेश जो है या प्योर कोलोइडल सॉल मिक्सचर मिलता है ये. यस, और मैंने पहले बोल दिया था यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं, इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती है, उस केस में फ्रेश वाटर जो है इसको हमें क्या करना होता है, बार बार चेंज करना पड़ता है. ये जो एग्जिस्ट है ये क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोसेस होता है वापस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. अब आपको ध्यान रखना है डायलिसिस मेथड जो है, डायलिसिस मेथड का जो प्रोसेस, इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान रखना क्या होता है. कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस बैग या डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है. तो डायलिसिस होता है, यही वर्क करता है. प्रिंसिपल इसका जो होता है मेनली क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, डिफ्यूज थ्रू द कोलोइडल सॉल्ट टू फ्रेश वाटर एंड प्योर कोलोइडल सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. यही इसका प्रिंसिपल होता है, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. आयनिक इम्प्योरिटीज या चार्ज इम्प्योरिटीज are moved from dialysis bag to
फ्रेश वाटर through permeable membrane या selective permeable membrane, selective semi permeable membrane, while colloidal salt particles are left behind. यही का प्रिंसिपल होता है। ऐसा क्यों होता है? आयनिक इम्प्योरिटीज क्यों जाती है? क्योंकि आयनिक इम्प्योरिटीज की साइज होती है, क्या होती है? स्मॉल साइज की इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज क्यों डिफॉल्ट छुपाती है? कॉलोइडल पार्टिकल्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। किसकी? ये जो परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, सेल्फोन मेम्ब्रेन है, इस सेल्फोन मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उस पोर्स की साइज होती है स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ कॉलोइडल सॉल्ट या डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं हो पाते हैं, बट जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है, क्रिस्टलाइन इम्प्योरिटीज है, आयनिक इम्प्योरिटीज है, उनकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल साइज होती है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। यस, यह इसका क्या है? प्रिंसिपल जो है। अब डायलिसिस का अगर अपन एवरीडे लाइफ में भी हम देखें, जब ह्यूमन बीइंग पे जो इंसान में जब किडनियाँ फेल होती है तो उसको क्या करते हैं? डायलिसिस बैग पे रखते हैं ताकि इसमें जो ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। डायलिसिस बैग क्या करता है? किडनियाँ फेल होती है तो क्या करता है? न्यूट्रिएंट वगैरह जो है, ब्लड है, यूरिन है, उसको प्यूरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? डायलिसिस को यूज लेते हैं। या तो हमारा जो एक हमारा किडनी और गॉल ब्लैडर जो होता है वो भी किसका काम कर रहा है? डायलिसिस बैग लाइक काम करता है। यस, तो ये सिंपल क्या होता है? डायलिसिस प्रोसेस है। इसके थ्रू हम क्या करें? इसको सेपरेट कर रहे हैं। किसको? कॉलोइडल सॉल्ट को। नेक्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकंड मेथड यूज ले रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोडायलिसिस। Purification of colloidal salt from electrodialysis. Yes, from electrodialysis. इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? सिमिलर होता है डायलिसिस प्रोसेस के, बट इसमें हम क्या करते हैं? टू मेटलिक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? टू इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। डायलिसिस जो बैग है, डायलिसिस बैग के जो टू एंड्स है, दोनों साइड हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं। एक होता है कैथोड और एनोड लगा देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। एनोड है, यस सॉरी, दिस इज एनोड और दिस इज कैथोड। इलेक्ट्रोड लगाते क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रोड लगाते उस केस में क्या होता है? अगर इम्प्योरिटीज यहाँ पे आयनिक इम्प्योरिटीज जो भी होते हैं, आयनिक्स मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो डायलिसिस बैग के अंदर इम्प्योरिटीज के प्रेजेंस है, तो ये इसके अंदर आयनिक मटेरियल में जो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, वो नेगेटिव आयंस होते हैं क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और इफ इसमें पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो पॉजिटिव आयंस होते हैं कहाँ होते हैं? जी माइग्रेट हो जाते इधर। वहाँ पे भी आयंस होते हैं, वही माइग्रेट होते हैं। आयनिक इम्प्योरिटीज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वही माइग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। यस, ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस होता है, क्या करता है? ये यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था इसको फास्ट कर देता है। अगर अपन सिंपल जो ऑर्डिनरी
डायलिसिस बैग को कंसिडर करें तो ऑर्डिनरी डायलिसिस बैग जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है या रेट ऑफ डायलिसिस होती है या रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन जो होती है क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। तो रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज लेते हैं। इसके जो 2 एंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोमेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रोड को अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज से ऐड कर देते हैं। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज होते हैं, आयनिक इम्प्योरिटीज मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स एंड दैट प्रोसेस इज रैपिडली डन। बस यही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम ही होता है, बाकी उनका प्रिंसिपल सेम ही होता है। यस, फ्रॉम इलेक्ट्रो डायलिसिस, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस जो होता है क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। Ordinary dialysis process is a very slow, काफ़ी स्लो होता है। So therefore dialysis process is increased by, improve कह सकते हैं, make fast to apply of electrodes. So this process can be used to increase the process of dialysis या रेट ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हैं। बाय यूजिंग ऑफ या अप्लाइड कह सकते हैं टू इलेक्ट्रोड्स and these electrodes are dipped into fresh water solution यस और हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, यानी वोल्टेज से अप्लाई करते हैं। यस, अपोजिट आयंस होते हैं क्या होते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपोजिट आयंस आर फास्टली मूव टुवर्ड द opposite ionic impurities move fastly towards the opposite electrodes. Yes, this process is known as electrodialysis process. Yes, जब किडनियाँ फेल होती है उस केस में जो जिस पेशेंट को डायलिसिस बैग पे रखा जाता है, मशीन जो होती है उसमें यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस, उसको ही अप्लाई किया जाता है। ऑर्डिनरी जो डायलिसिस प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है काफ़ी स्लो होती है। उस केस में क्या करते हैं, इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये डायलिसिस जो बैग रखा है उसके 2 एंड्स होते हैं, इसके अक्रॉस होता है, हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड एंड एनोड्स। इसमें आयनिक इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती है क्या करते हैं, जब हम जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज से उसको कनेक्ट करते हैं, उसके इसमें आयनिक इम्प्योरिटीज होती है क्या होती है, फास्टली मूव होती है टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड। यस, और इसको हमें पीछे में जो मिलता है क्या मिलता है, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्व मिलता है। यस, ये डायलिसिस प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस अपन कंसिडर कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू कैसे करते हैं। बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या यूज लेते हैं इसमें, और किस फॉर्म में जो है कोलोइडल सॉल्ट है तो क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इफ़ वी कंसिडर सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कंसिडर करें, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उसके थ्रू अगर अपन कोलोइडल सॉल्ट को फिल्टर करना चाहे तो क्या होगा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पॉर्स होते हैं, फिल्टर पेपर के जो ऊपर पॉर्स होते हैं, छेद होते हैं जिसको होल बोलते हैं, ये पॉर्स की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। सो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पॉर्स, तो उसमें उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्ट को फिल्टर करना चाहे तो क्या होता है, इम्प्योरिटी के साथ साथ आयनिक इम्प्योरिटीज होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं। क्यों होता है, बिकॉज पॉर साइज उसमें क्या होता है, लार्ज होती है। अब हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ही हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर जो पेपर जो तैयार करा रहे हैं या कर रहे हैं, उस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए होती है, रिड्यूस द पॉर साइज ऑफ फिल्टर पेपर। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उस फिल्टर पेपर की पॉर साइज होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। रिड्यूस करने के बाद में जो हमें जो नया फिल्टर पेपर मिलेगा उसी फिल्टर पेपर को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के हम क्या करते हैं, अगर अपन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसमें, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है उसको हम क्या करते हैं, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का जो मिक्सचर लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस कुछ इथेनॉल, यस कुछ इस पर इथेनॉल लेते हैं, और प्लस क्या उसमें मिक्स करते हैं, एसिडिक एसिड। ये जो मिक्सचर बना है, इन तीनों का जो कंपोनेंट का मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलोडियन या जिलेटिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस मिक्सचर को, कोलोडियन या फिर जिलेटिन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, कोलोडियन का जो मिक्सचर होता है उसमें क्या करते हैं, हमने डिप कर दिया है। तो डिप करेंगे तो क्या करेंगे, ये कोलोडियन मिक्सचर जो होता है फिल्टर पेपर की जो पॉर साइज है इसको क्या करता है, स्मॉल कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब इसको डिप करने के बाद हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर को वापस हमने क्या किया, बाहर लाया। बाहर लाने के बाद में इसको अपन क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उस फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको और डिप कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो वेटेड फिल्टर पेपर जो है उसको थोड़ा सा मैंने क्या किया है, सॉलिडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा उसको हार्ड कर दिया है। और हार्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लाइट जो होती है लाइट में रख देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। सुखाने के बाद में अब हमें यहाँ पे जो न्यू फिल्टर पेपर मिला है, उस न्यू फिल्टर पेपर को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू जो हम कोलोइडल सॉल्ट को जो प्योरीफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यस, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम कैसे बनाते हैं, यस। तो देखते हैं क्या होता है। सो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है क्या होता है, लार्ज पॉर साइज, therefore dispersed phase particles, dispersed medium यानी phase particles, therefore impurities and dispersion not for disperse, dispersed phase particles
both are pass through them. यस अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पावर साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सो दैट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है इसकी पावर साइज को रिड्यूस कैसे करते हैं, देयरफॉर पावर साइज इज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर can be reduced by its dipped into collodion और जिलेटिन सॉल्यूशन या मिक्सर। अब कॉलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाते ही ध्यान रखना है। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज लेते हैं, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसमें, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज से इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड का जो मिक्सचर होता है सॉल्यूशन में, उसमें अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। यस ये ध्यान रखना, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इथेनॉल एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इसको क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज डिप्ड इनटू, ये सॉल्यूशन है, इसको ही बोलते हैं कॉलोडियन सॉल्यूशन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है इनटू अबव सॉल्यूशन यानी कॉलोडियन सॉल्यूशन। एंड नाउ इट, अब इसको क्या करते हैं, डिप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हार्डनिंग कह सकते हैं, सॉलिडिफाई कह सकते हैं। हार्डनिंग किसको, फिल्टर पेपर जो बना है उस पेपर को क्या करना है, हार्ड करना है। हार्डनिंग बाय डिप्ड इनटू फॉर्मल्डिहाइड्स। यस अब क्या करता है, एंड दैट ड्राइंग। अब इसको क्या करना है, हमने ड्राइंग किया, सुखा दिया। सुखाने के बाद अब जो न्यू फिल्टर पेपर जो मिला है, दिस फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नाउ दिस न्यू फिल्टर पेपर इज called ultra filter paper.
अब ये जो नया फिल्टर पेपर में मिलेगा, इस फिल्टर पेपर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलेंगे। और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू कोलोइडल सॉल्ट का हम प्योरीफाई करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है कोलोइडल सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका पीपीटी जो होता है, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स जो होते हैं पीछे रह जाते हैं, और इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, बाहर फ्लो हो जाती है। सो न्यू फिल्टर पेपर जो होता है इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। एंड प्रोसेस द सेपरेशन ऑफ अ कोलोइडल सॉल्ट बाय दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर। Filtration of a colloidal salt by this filter paper is called ultrafiltration. Yes. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दोबारा समझा देता हूँ। ये हमने क्या किया है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया है, फ्लो चार्ट के फॉर्म इसको समझिए ताकि रखना ना पड़े। इसकी जो पॉर साइज होती है क्या होती है, लार्ज होती है। तो पॉर साइज लार्ज होने की वजह से क्या होता है, डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स और जो इम्प्योरिटी, तो दोनों हिस्से क्या होती है, फिल्टर हो सकती है। तो फिल्टर तो हुआ नहीं कुछ, तो इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, डिप्ट इनटू या रिड्यूस द पॉर साइज। किसके थ्रू, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस क्या लिया है, इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। ये मिक्सर क्या करता है, इस मिक्सर को अपन क्या बोलते हैं, कॉलोइडियम मिक्सर बोलते हैं, जेलेटिन बोलते हैं, या कॉलोइडियम सिंपली कहते हैं। ये कॉलोइडियम में डिप करने के बाद में इसकी पॉर साइज क्या होगी, रिड्यूस होगी। पॉर साइज रिड्यूस होने के बाद में इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना है, यानी इसको हार्ड करते हैं। हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूलेट जो मिक्सर है उसमें डिप करते हैं, इसको डिप करते हैं। फॉर्मूलेट में डिप करने के बाद में इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। इसको हमने क्या किया है, ड्राई करने के बाद हमें जो ये नया फिल्टर पेपर मिला, उस नया फिल्टर पेपर को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यस, नेक्स्ट मेथड जो है फोर्थ वाला, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेडिमेशन भी कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, हम एक क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब लेते हैं। यस, इसकी शेप अलग अलग होती है, डिज़ाइन अलग अलग होती है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इस टाइप की एक ट्यूब ली है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। और इस सेंट्रीफ्यूग ट्यूब का हमने क्या किया है, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्ट का मिक्सर इसको फिलअप कर दिया है। यस, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब बोलते हैं। अलग अलग डिज़ाइन होती है। सेंट्रीफ्यूग ट्यूब जो है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, इम्प्योर, ये सेंट्रीफ्यूग ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इम्प्योर कोलोइडल मिक्सर फिलअप किया है।
यस, इम्प्योर कॉलोइडल सॉल्व करते हैं। इस साइंटिफिक ट्यूब को अब हम क्या करते हैं, फास्टली रोटेट करते हैं, किसकी हेल्प से, बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे अपन मिक्सचर होता है ना, ज्यूसर मिक्सचर होता है, सेम का सेम प्रोसेस इसमें ही होता है साइंटिफिक ट्यूब में। आप यही समझ लीजिएगा हमने क्या किया है, जो जार होता है, जो बीकर होता है, कौन सा ग्राइंडर मिक्सर जो होता है, ज्यूसर होता है, उसका जो जार होता है उसको कैसे अपन फिट करते हैं मिक्सर के ऊपर। यस, फिट करने के बाद में जो है स्विच को ऑन करते हैं तो मिक्सर क्या होता है, अब वहाँ पे जो है वही मिक्सर जो होता है क्या होता है, क्विकली जो होता है क्या होता है, रैपिडली क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। घुमाने के बाद इसको फास्टली मूव करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, साइलेंस रख देते हैं। यस, बिना डिस्टर्ब के रख देते हैं। तो बिना डिस्टर्ब रखने के बाद ये जो है इम्प्योरिटीज होती है इसकी क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो ये इम्प्योरिटीज होती है सेटल डाउन। और फिर क्या होता है, इन इम्प्योरिटी को यहाँ पे पिस्टल वगैरह जो भी लगा होता है उसके थ्रू की उसको सेपरेट कर देते हैं। और पीछे क्या मिलता है हमें, पीपीटी मिलता है किसका, ऑफ प्योर डिस्पर्सन मीडियम, सॉरी डिस्पर्स फेस। अभी डिस्पर्स फेस पार्टिकल का जो प्योर का जो पीपीटी मिलता है, इस पीपीटी को हम क्या करते हैं, सूटेबल जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम जो होता है, उस मीडियम के साथ में क्या करते हैं, ऐड करके क्या बनाते हैं, कॉलोइडल सॉल्व। और हमें क्या मिलता है, कॉलोइडल सॉल्व मिलता है, प्योर कॉलोइडल सॉल्व। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। यस, तो आज हम जो है इसके प्योरिफिकेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करते हैं, कॉलोइडल सॉल्व का प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा इमल्शन होगा। यस, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।